आइए तशरीफ लाइए। वेलकम मैम। काम करो रेशमा। आइए तशरीफ आइए अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। इसी बात है, पूरे 5 साल तक आप हम सब के वालिद साहब जनाब अनवर मोहम्मद खान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, तो हम अबू को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं कि जब भी कुछ अचीव करने वाला होता है लाइफ ऑफ न्यूज़ चैनल, जब भी आप जैसे मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों को बुलाना चाहता है तो आप हमेशा से ही हमारा हौसला बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं चीफ एडिटर साहब को भी और अबू को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुशी की बात इसलिए भी कि आज भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों में से ऐसे वार्ड जहाँ से हमारी महिला शक्ति और खास करके वार्ड नंबर 35 से हमारी बेटी, हमारी बहन श्रीन और उनके वालिद साहब का नाम उनके साथ लिया जाता है, अनवर भाई। तो मैं दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप यहाँ हैं। हालांकि हम शुरू से ही आपको यहाँ बुलाना चाहते थे और आपके चुनावी कार्यक्रम का भी हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से हम उस समय आपसे नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हमारा पूरा सहयोग, पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट आपके साथ शुरू से ही रहा है और जिसका नतीजा ये रहा कि आपने एक झुकी अरे तुम जाओ साइड में चले जाओ तो चले जाओ श्रीन जी को भी और रहना जी को भी ये आपके वालिद साहब जहाँ पर बुजुर्गों की ड्यूटी हो तो उन लोगों को ये सच्चाई का मुकाम है जो आज हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ कोई कहता है कि मैं एमए हूँ, कोई कहता है मैं बीए हूँ और कोई कहता है कि मैं इंसान हूँ। इंसान वही होता है जो मरीज का इलाज करे, मरीज के हाथ पकड़ कर उसको रास्ता दिखाए। मैंने भी अपने लड़के को सच्चाई के रास्ते पर डाला था कि सही बोलो, सही सोचो और सही करो। आज जो बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं, जो मुझे जानती हैं या नहीं जानती, लेकिन यहाँ सीखने वाला एक कंप्यूटर है, एक नहीं, यहाँ कई कंप्यूटर हैं। कोई हिंदी में है, कोई उर्दू में है, कोई इंग्लिश में है। कंप्यूटर के पॉइंट को पकड़ना हर एक के बस का काम नहीं है। आज जो बेटी और बहनें इस मुकाम से जीत के आई हैं, किस परेशानी और किस हालात से वो जीत के आई हैं, ये वो जानते हैं। हम सिर्फ वोट डालना जानते हैं। वोट कैसे होता है, कैसे चलता है, कुछ पैसों से चलता है, कुछ ज़बान से चलता है, कोई शख्सियत से चलता है। यहाँ जो बेटी हैं सब शख्सियत वाली हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अपने अपने वार्डों के अंदर नई का सवाल नहीं करेंगी। नई में नई नहीं होती, हाँ में हाँ होती है। हाँ भी ऐसी हो जो करने के बाद पूरी हो। और मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपना कीमती टाइम दिया है। मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना स्पीकर हूँ, सिर्फ ये मौका यहाँ के लाइव ओके के लोगों का है जिन्होंने इस मुकाम को तैयार किया। मैं सरदार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने
अपनी जिंदगी में कभी गोश्त की बोटियां नहीं खाई, बल्कि चटनी से ये मुकाम हासिल किया है उन्होंने। देखने में तो यही सबके लिए है। यहाँ ऐसे हाजी साहब जिनकी एडवाइस पहले मुफ्ती या मुंशी या काजी के तौर पर की जाती थी, वो सिंपल आदमी है और वो सही रास्ता दिखाने वाले इस्माइल साहब की किताब में से एक है कि सही क्या है और गलत क्या है। बस आखिरी में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं क्या हूँ जो खिदमत करूँ, कुछ दर्द से कुछ माल से, ये वही तो बड़े हैं जो मिले थे मुझे इसी दर्द से। नूरानी चेहरा उभर के सामने आया और परस्त, इंसानियत परस्त। इस्माइल साहब की किताब तेरी उसका नक्शा ही है। खुशी के लिए यहाँ पे आवाज़ दे रहा हूँ सुबह शाक्या को जो यहाँ आए और हमारी नव निर्वाचित श्री निर्वाचन खान की बिल्कुल बढ़िया। मैं रेशमा खान जी से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी एक माला पहनाकर खुशी करके उनका सम्मान करें। रेशमा खान हमारी राजधानी की मशहूर सिंगर। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। अनवार अंकल और हमारे जावेद भाई और आज़म भाई, यासिर भाई, मेरे बड़े पापा सरदार खान साहब, इन सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का, यहाँ बुला के मौका दिया और आपने ये लाइफ ओके का एक प्रोग्राम ऐसा रखा है यहाँ पे बुला के अनवर अंकल ने, सभी साथियों ने, मेरे सभी भाइयों ने और मेरी बहनों ने मिलके मुझे हौसला दिया है आगे काम करने का। मेरे वार्ड में जो मेरे सामने चुनौतियाँ हैं, अनवर अंकल ने अभी मुझे बहुत सी एडवाइस दी है, बेटा बहुत सी चुनौतियाँ आएंगी आगे आपको, तो यहाँ आके मुझे खुशी हुई कि मुझे उनसे आगे काम करने का उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है उसको मैं ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने वार्ड के लिए, अपनी जनता के लिए कार्य करूँगी और जितना भी विकास मैं अपने वार्ड में कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी। हमारे यहाँ शुरू से हम लोगों में समाज सेवा भाव हमारी फैमिली में शुरू से ही है। हमारे जो मेरे बड़े पापा हैं जनाब सरदार खान साहब, उनकी जो समिति है शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति, तो उनसे हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी फैमिली हमारी संस्था में कार्य करती आ रही है, बच्चों के कार्य करती आ रही है, उनके साथ रहे हम लोग बचपन से। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो किस तरह से उन बच्चों का ख्याल रखते हैं। जैसे हम लोग फैमिलीज में रहते हैं, हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसी तरह मेरे बड़े पापा से मुझे प्रेरणा मिली है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोगों से ज़्यादा उनको ज़रूरत है सारी फैसिलिटीज़ की, सारी चीज़ों की, तो मुझे उन्होंने सिखाया कि बेटा अपना करके खुशी नहीं मिलती, दूसरों का करो फिर खुशी जो होगी वो तुम्हें मिलेगी। तो मुझे मैं इस टाइम इमोशनल भी हुई क्योंकि उनके कामों को देखते हुए पूरा काम आइए बहुत जबरदस्त। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी संस्था के लिए कार्य करे हैं उसी तरह से अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे कि मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए सारे कार्य करूँ और उनके काम आऊँ और सच्चाई के साथ। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई का काम करके, मगर मुझे सच्चाई के साथ रहते हुए जो भी मेरे सामने चुनौतियाँ आई हुई मैं इसको करूँगी। खुशी एक बार करेंगी उनकी और वो भी आपकी हौसला अफजाई करेंगी, वो भी आपकी गुलपोशी करेंगी। हमारे कैमरामैन तैयार रहें। आज दो नवयुवक की जा रही है और ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। एक तरफ श्री, दूसरी तरफ रहना सुल्तान जी, शाहजमा खान जी, हमारे सेक्रेटरी जनाब यासिर अरफात साहब, आजम तिरमिजी साहब, राजू भाई, सरदार खान साहब, अनवर मोहम्मद खान साहब, ऐसी शख्सियतें आज यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ पर मार्गदर्शन की बारिश हो रही है। मैं आप सभी को
शेर नजर करना चाहता हूँ कि आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूँ, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाए, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया नहीं है कि आज आपको न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में लोग जान रहे हैं। हम दर्शन करें क्योंकि मेरे हामिद सुल्तान वो आईडी लगाइए, आप आईडी लगाइए, सवाल करती हूँ। इससे पकड़े दो। मैंने अपने वार्ड में काम शुरू कर दिया है और मेरा काम चालू है। मैं रेहाना सुल्तान आप लोगों से सबसे ये वादा कर चुकी थी पहले भी कि मैं अपने वार्ड को नंबर 1 बनाऊंगी। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। हमारे भाई मोहम्मद सलीम साहब जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे और हमारे छोटे भाई मोहम्मद जहीर जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनने लॉकडाउन में भी लोगों के लिए बहुत काम किया है। लोगों की परेशानियों को बहुत दूर किया है और सबकी परेशानियों को समझा है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि सबकी परेशानियाँ दूर होएं और हमारे वार्ड में जो भी परेशानी है हम सब मिलकर उनको दूर कर सकें। मैं शादमा जहीर हूँ, जहीर की वाइफ। आप लोग सब जानते ही हैं कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं और फर्स्ट डे से जीतने के अगले दिन से ही हम लोग वार्ड में अपना काम स्टार्ट कर दिया है और उससे पहले से भी काम करते आए हैं। जब 7 साल में कोई था नहीं हमारे वार्ड में, आप सबको हालत मालूम है वार्ड 8 की क्या थी, और पूरे 8 साल 7 साल जितने भी थे जहीर ने बहुत काम करा है लोगों के लिए, आप सभी को पता होगा ये। और बहुत तो बाकी लॉकडाउन में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, लगे ही रहते हैं वो। और अभी तो हमारा मेन मोटिव है कि अपने वार्ड को नंबर 1 बना रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। इज्जत माफ जनाब यासिर अराफात साहब, जिनके लिए शेर नज़र है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है कोई चमन में दीदावर पैदा। तो ये यासिर अराफात साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में मैं अपने लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। आप लोग खुद जब आप जाएंगे, या आप तो जा चुके होंगे, या हमारी बहन बेटी जाएगी तो वो खुद महसूस करेगी कि यासिर भाई कौन हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो हालांकि सब कुछ मैंने उनके बारे में बता दिया है। अब मैं बिना किसी तमहीद के सीधे सीधे उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए और इस बार की जो हज यात्रा रही है उसमें भी आप माशाल्लाह भोपाल से हाजी हमारे यासिर अराफात साहब हज करके आए हैं। तो मैं यहाँ दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने भोपाल की खुशहाली के लिए, मध्य प्रदेश की पूरी 7.5 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए वहाँ दुआ की है, पूरे हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए दुआ की है। और हम यासिर भाई को यहाँ बुला करके बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। यासिर भाई यहाँ आए और हम सभी उनकी गुलपोशी करना चाहते हैं। अनवर मोहम्मद खान साहब, चीफ एडिटर साहब के वालिद साहब, हमारे सरदार खान साहब और हमारे राजू भाई, आजम तिरमिजी साहब, चीफ एडिटर एमजे खान साहब, हाजी मुस्तकीम कुरैशी साहब, बॉबी खान साहब, सभी आपकी गुलपोशी करना चाहते हैं। ये आपका सम्मान माशाल्लाह, ये हमारे लिए दुआ कीजिए सब लोग माशाल्लाह। यासिर भाई की हाजिरी हम सभी के लिए पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है। ये आई बड़े वाले भाई भी, बड़े वाले भाई। मैं हमारे चीफ एडिटर साहब के बड़े भाई अख्तर भाई से भी गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और यासिर अराफात साहब के साथ यहाँ उनके साइड में खड़े हुए हैं। और हम सभी के लिए ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि हमारे यासिर अराफात साहब, उनके दाएं बाएं ओर हैं चीफ एडिटर एमजे खान साहब और दाईं ओर हैं उनके बड़े भाई अख्तर साहब। तो ये एक ऐसा परिवार है लाइफ ओके न्यूज़ चैनल का, ये बहुत हौसला देता है। और जब यासिर अराफात साहब यहाँ आते हैं और तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि यासिर अराफात साहब ऐसे ही हम सभी की सरपरस्ती करते रहें, ऐसे ही लाइफ ओके न्यूज़ चैनल
और सहयोगी चैनलों को सपोर्ट करते रहें। अब मैं माइक की जिम्मेदारी उनको देता हूं, हाजी यासिर अरफात साहब को, कि वो हम सभी को यहाँ पर संबोधित करें, एड्रेस करें। यहाँ मौजूद सभी हजरात को मैं सलाम पेश करता हूँ, है ना, और आदाब अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको खिदमत में के कामों में आगे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं और हदीस में भी आता है कि इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत सिखाई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। तो हम सब के अंदर इंसान बाकी रहना चाहिए और इंसानियत बाकी रहना चाहिए मरते दम तक। यही हमारा मोटिव और टारगेट होना चाहिए। दुनिया में शिकायतें बहुत हैं, कंप्लेंट्स बहुत हैं, ब्लेम बहुत हैं। हर आदमी जजमेंट देने में तैयार है, दूसरे के मामले में वो बेहतरीन जज है और अपने मामले में बेहतरीन वकील है, राय देता है, दलाइल देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये समझ दी है कि जो रहम करता है, रहमान भी उस पर रहम करता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि खिदमत के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे लाइफ ओके के साथी हैं जावेद भाई, शारिक भाई और अनवर मोहम्मद खान साहब और ये सभी साथी, और मैं देखता रहता हूँ, इतना मुलाकात तो नहीं है माशाल्लाह। ये जो नई सिलेक्टेड पार्षद हैं हमारी शीरीन, अनवर भाई की बच्ची और दीगर लोग जो हैं, अभी वो आई थी रेहाना वगैरह जो मैडम्स हैं जो सिलेक्टेड हुई हैं अभी पार्षद के लिए, अल्लाह ताला इनसे भी खूब काम ले और इनके वार्डों को तरक्की अता फरमाए, हमारे शहर और मुल्क को तरक्की अता फरमाए। यही हमारी कोशिश होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिनका नाम सरदार खान साहब के नाम से पूरे भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। मतलब ये जो आपने शेर अर्ज किया था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा, तो ये शेर सरदार भाई के लिए डेडिकेटेड है। मैं हाजी मुस्तकीम कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सरदार खान साहब की गुलपोशी करें। मैं आजम तिरमिजी साहब से भी गुजारिश करूंगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं अख्तर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और हमारे सरदार खान साहब की गुलपोशी करें। जनाब अख्तर साहब। सरदार भाई के बारे में तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, एक उपन्यास लिखा जा सकता है। उनके कार्य इतने हैं कि पुस्तकों की जो पृष्ठों की संख्या है वो भी कम पड़ जाएगी। जनाब सरदार खान साहब, मैं इससे पहले कि मैं माइक दूं, मैं खुद गुलपोशी करके ये सम्मान खुद ग्रहण करना चाहता हूं। आपको तो पद्मश्री के लिए भेजा गया है, लेकिन मेरा पद्म भूषण आपकी गुलपोशी करने से ही मिल जाएगा। क्या और शारिक भाई गुलपोशी करते हुए सरदार साहब की माशाल्लाह। सभी को अस्सलाम वालेकुम। और ख़ास तौर से लाइव होके जावेद खान साहब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। मैं एक अनपढ़ इंसान हूं, लेकिन मेरे वालिद का मैं शुक्रगुजार हूं, अपने वालदा का शुक्रगुजार हूं कि मेरे वालिद मुझे एक अच्छा काम दे गए। वो कह गए, बेटा अल्लाह की सबसे गरीब मखलूक वो होती है जिसको खुदा ने दोनों पैर नहीं दिए, आप उनकी खिदमत करना। मैं सन 78 से ऐसे बच्चों को गोद लेता हूँ और उनको पढ़ाता हूँ। अभी मैं मौलाना वहीदुद्दीन साहब का जिक्र करूँगा। अभी एक किताब मेरे पास आई, मैं आप तक उसकी फ़ोटो कापी पहुँचाऊँगा। तो मौलाना आए थे मेरी संस्था में और सन 1918 में उन्होंने एक किताब में जिक्र किया। 4 बच्चे थे मेरे, सबका नाम भी दिया है उन्होंने। उसका नाम था शंकर। शंकर से मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? तो उसने कहा शंकर। फिर दूसरे बच्चे से पूछा उन्होंने, क्या नाम है आपका? तो उसने कहा श्री राम। क्या कर रहे हो? मतलब पढ़ रहे हैं। तो मौलाना ने लिखा उस किताब में
वो किताब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा डॉक्टर। वो बच्चे कह रहे हैं जिनके खुदा ने पैर नहीं दिया। तो मौलाना ने पूरी दुनिया को बताया कि तालीम एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को माजूर नहीं रहने देती। तो मेरे वालिद मुझे बता के गए, बेटा यहाँ भी तो ये लाचार बच्चा मिले, उसको गोद ले लेना। एक शख्स ऐसा है जिनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि इतने सारे जो फूल आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के, पूरे जो बगीचा होता है एक उसको हम बनाते हैं, तो इतने सारे फूल, इतने सारे पेड़ अलग अलग तरीके से कैसे लगा देते हैं, जो माली होता है इसकी मेहनत होती है। ये मेरे जावेद भाई हैं, जावेद सर के लिए मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार आप सब ताली बजा दें। इतने सारी चीज़ों को एकत्रित करके ये लाइव होके न्यूज़ उन्होंने जब भी कोई प्रोग्राम कराया अपने मतलब के लिए नहीं कराया है, हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया। आज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, डायरेक्ट अब एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर देंगे, तो वो सिर्फ जावेद भाई की वजह से। जावेद भाई शुरू से यही करते आ रहे हैं, उन्होंने शुरू से दूसरे लोगों का काम हमेशा बनवाया है। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लाइव होके आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि हमारा इस चैनल की न्यूज़ देखने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं और हम हर चीज़ को दिखाते हैं, संगीत से जुड़ी हुई, म्यूज़िक से जुड़ी हुई, एक्टर्स से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, हर तरीके से हम इस न्यूज़ से सारी न्यूज़ देना पसंद करते हैं। और जो लोग परेशान हैं, जिनकी पुलिस सुनवाई नहीं करती है, वो केस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। शाहिद सर हमारे साथ रहते हैं और उनके हम बाकायदा उनकी न्यूज़ बनाकर देते हैं, तो पुलिस उन पर ध्यान नहीं देती है, तो हमारी न्यूज़ के बाद उनके केस सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। कई ऐसे एपिसोड यहाँ बने जिसमें मैं खुद एंकर रहा उसके अंदर, और मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि उन लोगों को इंसाफ दिलाने में हम लोगों की टीम आगे रही, मेरी भी मेहनत रही। सबसे ज़्यादा तो हमारे जावेद सर की रही कि जावेद भाई ने उन परिवारों को जिनके बच्चों को मार दिया गया, उनको कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाई, उनको जेल करवाई। ये काम हम सब लोगों ने मिलके किया, पूरी लाइव हॉकी की टीम ने किया। तो ये लाइव हॉकी की टीम की एक जो स्तंभ है वो हमारे जावेद सर हैं। एक बार मैं चाहूँगा जावेद सर के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं और उनका स्वागत करें। और उनके लिए कहूँगा कि सारा शहर मेरे नाम से जलने लगा, सारा शहर मेरे नाम से जलने लगा, अब मुझे पता चला कि मेरा भी नाम चलने लगा। तो ये हमारा नाम नहीं, ये जावेद सर का नाम चले और हम सब लोग मिलकर आज बीड़ा उठाते हैं कि लाइव हॉकी न्यूज़ के लिए बहुत कुछ करेंगे। और आने वाले वक्त में एक शो मैंने भी उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दी है और सरदार भाई भी हमारे साथ रहेंगे, वो तो हमेशा ही उनका दुआ है हमारे साथ है। शिरीन जी भी हमारे साथ रहेंगी, अनवर भाई भी साथ रहेंगे। एक हम लाइव होके अवार्ड शो बड़े स्तर पर करेंगे 1 महीने के बाद रविंद्र भवन में या जो भी अच्छी जगह होगी, वो एक बहुत बड़ा अवार्ड शो होगा जिसमें फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार भी रहेंगे, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों का उसमें सम्मान होगा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर लाइन के लोग हों, चाहे वो वकालत लाइन, हर क्षेत्र के एक ऐसे शख्स का उस लाइव होके अवार्ड से उसे नवाजा जाएगा। ये बहुत जल्दी कमिंग सून, ये शो आपके बीच बहुत जल्दी आने वाला है। मैं इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आपकी दुआएं रहीं तो ये शो बहुत जल्दी आपके बीच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी भाई, बॉबी खान साहब। अब इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आवाज़ दे रहा हूँ हमारे होनहार युवा बिलाल खान को कि वो हमारे आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे मार्गदर्शन दिए, आप लोगों ने आके हौसला अफजाई करी, प्रोग्राम की रूपरेखा बढ़ाई, तो जी रूपरेखा बढ़ाई आप लोगों ने, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग एक आवाज़ से पापा की आए और आप लोग जो लाइव हॉकी न्यूज़ में जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आप लोग आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छी न्यूज़ लाएं।